मोगाव में बेसीन दंपत्ति की निर्मम हत्या, पुलिस जांच में जुटी। संदिग्ध स्थिति में मिला ऑटो चालक का शव, जांच में जुटी पुलिस। और 55 वन खंडों में वन व्यवस्थापन को लेकर किया जा रहा भ्रामक प्रचार, प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील। जिले के कटंगी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। यहाँ के ग्राम मोगाव में प्रतिष्ठित बिसेन परिवार से ताल्लुक रखने वाले बिसेन दंपत्ति की लाश उन्हीं के घर पर बेडरूम में लहूलुहान हालत में बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार परिवार में सबसे छोटे हेमेंद्र बिसेन हार्डवेयर का व्यापार करते थे। शनिवार की रात्रि को सभी ने हाथ में भोजन किया और रात 12 बजे करीब तक टीवी देखने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। धर्मेंद्र का पुत्र भी अलग कमरे में सोने के लिए चले गया। रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे जब हेमेंद्र और उनकी धर्मपत्नी नहीं जागे तो करण बिसेन की पत्नी अपने देवर और बहू को जगाने के लिए उनके कमरे की तरफ गई, जहां बहू योगिता बिसेन बिस्तर पर और देवर नीचे जमीन पर खून से लथपथ मृत अवस्था में थे। उन्होंने तत्काल अपनी पत्नी को ये जानकारी दी और फिर सभी भाई एकत्रित हुए। करण बिसेन अपने साथियों को बताते हैं कि हेमेंद्र का बेटा जो कक्षा 9वीं में पढ़ाई करता है वो प्रतिदिन उसी के साथ नाश्ता करने के बाद दुकान के लिए जाते थे। आज भी नाश्ता बनकर तैयार होने पर उन्होंने अपनी पत्नी को बेटे को बुलाकर लाने कहा, लेकिन पत्नी ने रविवार है सोने दीजिए बोलकर बात को समाप्त किया और देवरानी और देवर क्यों नहीं उठे ये देखने गई तो कमरे में लाश पड़ी थी। हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों ने हेमेंद्र के सिर पर किसी धारदार हथियार से हमला किया, जबकि उसकी पत्नी से भी मारपीट कर हत्या कर दी। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरेखा बाईपास रोड में शनिवार की रात सड़क किनारे एक शव मिला है। मृतक की पहचान लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहगाव धपेरा निवासी सुनील पिता पतिराम परैया के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार सुनील पेशे से ऑटो चालक था। उसके पिता डाकघर के सामने सब्जी की दुकान लगाते हैं। शनिवार को ऑटो में गड़बड़ी आने पर उसकी मरम्मत कराए जाने के लिए बहरा रोड स्थित एक गैराज लेकर गया था। रात्रि अधिक होने के चलते उसने ऑटो को गैराज में ही रख दिया। वो सरेखा में रहने वाले अपने रिश्तेदार के घर पैदल जा रहा था। इसी दौरान वो सड़क किनारे लहूलुहान हालत में दिखा। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीपीआर देने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने संदिग्ध मौत मानते हुए मामले की सूक्ष्मता से जांच प्रारंभ कर दी है। हमको मालूम ही नहीं, गाड़ी बनाने आया था, गाड़ी बनी नहीं, पैसा भी दे दिया, गाड़ी बनी नहीं तो इनको फ़ोन किया कि आज वहीं रुक जाऊंगा, गाँव काय में जाऊंगा, तो इन लाने आए। इधर से वो गया, मैं पैदल चलता हूँ, पैदल गया तो ये गए तो दिखा ही नहीं। तब इधर से गया तो इनको पहचाना, तब चेहरे को, तो ये बोले कहाँ रहते हो आप? हम धपेरा मोगाव रहते हैं। वो पैदल आ रहे थे, उस बीच से उसका यानी डेड बॉडी पड़ी हुई मिली रजा बेटरी के सामने। महाराज कबाड़ी है ना, उनके बीचों बीच सेंटर में रजा बेटरी के सामने। ऐसा लगता है मेरे को सर दुर्घटना से हुआ है, यानी कोई वाहन से ठोकर मारी गई है सर। और ये ऐसा लगता है ब्लड बीच में है सर, और बॉडी थोड़ी किनारे में पड़ी हुई है सर। रविवार को शहर के मेन रोड में स्थित निजी होटल में सर्व राजस्थानी समाज महिला मंडल की बैठक आयोजित कर कार्यप्रणाली गठित की गई, जिसमें महिला मंडल की जिलाध्यक्ष श्रीमती ज्योति जुगल शर्मा, सचिव श्रीमती पूजा महावीर शर्मा, सह सचिव श्रीमती पूजा शर्मा, कोषाध्यक्ष श्रीमती किरण सोनी, सह कोषाध्यक्ष श्रीमती रीना शर्मा को मनोनीत किया गया है। इस दौरान आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई है। सभी संगठन के पदाधिकारियों से एकजुटता के साथ सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर संगठन को मजबूती प्रदान करने की अपील की गई है। पुरुष वर्ग के संरक्षण और सहयोग में सर्व राजस्थानी महिला मंडल का कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें हमारे 11 संरक्षक मंडल है जो पुरुष वर्ग से है और 11 सलाहकार समिति है। समाज प्रभारी जो हमारे समाज में महेश्वरी समाज, सोनी समाज, खाती समाज, ब्राह्मण समाज, जैन समाज, ये सब है। तो सभी समाज के हम लोग ने एक एक प्रभारी बनाए हैं महिला में। और उसके अलावा सांस्कृतिक प्रभारी, हमारी प्रवक्ता, सह प्रवक्ता और कार्यकारिणी में ये सदस्य है पूरे 25 की कार्यकारिणी सदस्य है। ऐसे कुल हमारे मतलब 50 एक कार्यकारिणी की बनी हुई है, सदस्यों की कार्यकारिणी। जिले के दक्षिण बैयर और दक्षिण बिरसा क्षेत्र के अंतर्गत 55 वन खंडों में वन व्यवस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ये कार्यवाही भारतीय वन अधिनियम और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप की जा रही है, लेकिन कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में ग्रामीणों को विस्थापित किए जाने की भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है। प्रशासन ने इस भ्रामक जानकारी और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है
मेयर एसडीएम अर्पित गुप्ता ने बताया कि फिलहाल वन व्यवस्थापन की प्रक्रिया आगामी आदेश तक के लिए स्थगित की गई है। इन 55 वन खंडों में निवासरत जनजाति और अन्य समूह के लोगों के अधिकारों को चिन्हित कर उसका निराकरण किया जाएगा। इसके बाद ही वन व्यवस्थापन की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से अफवाहों, भ्रामक प्रसार, दुष्प्रचार पर ध्यान न देने और उनके प्रति सतर्क व सचेत रहने की अपील की है। प्रायः देखने में आ रहा है कि दक्षिण बैहर एवं दक्षिण बिरसा के क्षेत्रों में काफी भ्रांतियां एवं दुष्प्रचार किए जा रहे हैं कि आप सभी को विस्थापित कर दिया जाएगा। मैं आप सभी को बालाघाट जिला प्रशासन की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी कार्यवाही यहाँ पे नहीं की जा रही है। इस समय वन व्यवस्थापन की कार्यवाही आगे की जा रही है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत की जा रही है, लेकिन उसमें सभी लोगों के राइट्स को, सभी लोगों के अधिकारों को चिन्हित एवं निराकृत किए बगैर वो कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाएगी। हम जिला प्रशासन आपके सहयोग को लेकर, आपके अधिकारों को सुरक्षित करने को लेकर प्रतिबद्ध है और मैं कलेक्टर महोदय के दिए गए निर्देशानुसार आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि यह कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित कर सबसे पहले आप सभी के अधिकारों का, आप सभी के मांगे गए दावों का निराकरण किया जाएगा। उसके पश्चात ही यह कार्यवाही दोबारा शुरू की जाएगी। अतः आप किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में ना आए और कृपया कर जिला प्रशासन पर पूर्ण विश्वास रखें। वो आपके अधिकारों को लेकर लगातार कार्यवाहियां भी कर रहे हैं और हर गांव में छोटे छोटे कैंप लगा करके आपकी समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। अतः आप हमें विश्वास रखें और आगे चल करके अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो कृपया मुझसे, मेरे कार्यालय में किसी से भी संपर्क करें। धन्यवाद।